तेज इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम उत्सव पांडे। आज हमारे बीच में छात्र नेता केडी कॉलेज के, जिन्होंने अपना जीवन राजनीति में छात्र जीवन से ही शुरू कर दिया है। आज हमारे बीच में सत्या सिंह, जिनका नाम संतोष सिंह सत्या है, सत्या के नाम से जानते हैं। आज हम इनके से हमारा इनका सामना होगा कुछ सवालों का, जो भाजपा के नेता हैं। आइए, भाजपा कितना कारगर है और विधानसभा जफराबाद में कितना योगदान होगा, लोगों का कितना विजयी बनेगी बीजेपी, कमल खुलेगा। आइए जानते हैं इनसे। सबसे पहले आपका तेज इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। यहाँ पे बीजेपी क्या रोल निभा रहे हैं आप इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास नारे के साथ काम कर रही है और विकास का मॉडल प्रस्तुत किया है। आप जिस क्षेत्र में चाहेंगे, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो तो मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही आया है। बिजली का हो, आज किसान के घरों में, नौजवान के घरों में पढ़ने के लिए, किसान को सिंचाई करने के लिए बिजली 18 घंटे ग्रामीण एरिया में मिल रही है। सड़क के क्षेत्र में देखेंगे तो 4 लेन की संख्या कम से कम हमारे जनपद को अगर आप देखेंगे तो जौनपुर जिला जो है 4-5 4 लेन से टच होके जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी 5 साल में विकास का मॉडल जो प्रस्तुत किया है, वो जनता उसको देख रही है, समझ रही है और हमारे पार्टी के लोग उसको बता रहे हैं। लेकिन रोजगार के मामले पर आप क्या बोलेंगे? रोजगार में तो बीजेपी गवर्नमेंट योगी जी फेल हो गए हैं, लोगों का मानना है। अरे, आप कह रहे हैं लोगों का मानना है, लोग तो कहते थे, विपक्ष तो आक्षेप लगाता है। मोदी जी, योगी जी कोरोना काल में गरीबों के लिए जितनी रोजगार, जबकि सारी कंपनियां बंद थी, फिर भी उन्होंने मुद्रा लोन के तहत और खातों में 1-1 हज़ार रुपया दे करके दिहाड़ी पे मजदूर जो काम करने वाले थे उनके लिए बीमा पॉलिसी के तहत काफ़ी रोजगार उत्पन्न किया, जिससे आज भी वो लोग संतोष हैं। उसी के बदौलत हम जो है विकास के पथ पे अग्रसर हो रहे हैं और हमको समर्थन मिल रहा है। आप कोरोना के बात कर रहे हैं। कोरोना में जब लाशें गंगा में बह रही थी, तब कहाँ थी बीजेपी गवर्नमेंट? आपको पता होना चाहिए, विपक्ष सिर्फ कोरी बकवास करता है। हमारा मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, आपके प्रश्न का 2 टूक जवाब। पिताजी उनके इंस्पायर किए हुए थे, लेकिन जनता, गरीब जनता और आम नौजवान, आम उत्तर प्रदेश का नागरिक की सेवा करने के लिए वो हमें आपके बीच में सहायता करते हुए दिखे थे, किसी से छिपा हुआ नहीं। लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, आपको भी मालूम होगा, जिसका परिवार होता है, परिवार का दर्द एक परिवार वाला ही समझ सकता है। देखिए, वो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, उनके लिए एक घर परिवार है। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, पूरे देश के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं और मिल करके सबकी समस्या को सुनते हैं और आगे बढ़ने का काम करते हैं। और ये जो गुंडा राज इसमें हुआ है कि बीजेपी आने पर बीजेपी के जितने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब गुंडे ही ज़्यादा करते हैं और विपक्ष को कुछ करने नहीं देते, विपक्ष वालों को अपनी बात रखने नहीं देते। और जो चल रही है, संसद चल रहा है, चाहे राज्यसभा चल रही है, इसमें जो विवाद बहुत हुआ है, एक दिन भी काम कायदे से नहीं हुआ है। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय योगी जी, मोदी जी सदन में रहते हैं, पूरा देश और प्रदेश देखता है कि गुंडई कौन करता है। लाल टोपी वालों का तो पहले ही बता दिया है कि लाल खतरे का निशान है। वो लोग सदन में भी दिखते हैं कि कैसे गुंडई की जाती है। और 5 साल का सरकार है, उन्हीं गुंडों के लिए बुलडोजर की व्यवस्था बाबा जी ने किया था। आज अपराधी जो है महसूस कर रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं देश से भागने के फिराक में भाग गया है। क्या बुलडोजर चुनाव के बाद भी चलेगा? बुलडोजर तो अपराधियों के लिए बना ही है, बाबा जी जरूर चलाएंगे, जिससे आम जनमानस, आम नौजवान, आम गरीब, जितने भी इस प्रदेश में देश के लोग हैं, सारे लोग सुरक्षित और सुव्यवस्थित रह सकें, व्यापारी व्यापार कर सकें, नौजवान और बहन बेटियां जो है सुरक्षित चल सकें। सबका साथ सबका विकास को लेकर के पार्टी आगे निरंतर बढ़ रही है। आप अपने इत्र वाले मित्र के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो इत्र वाला मित्र जो है अखिलेश जी से जाने, जिसका फोटो वायरल हुआ था, किसी के कहने से नहीं होता। हमारे किसी नेता का फोटो वायरल नहीं हुआ, इत्र वाला मित्र समझ रहा है। अखिलेश जी उस पर डिबेट नहीं करना चाहते। आतंकवाद पे अभी नादिर हसन का मामला आया और उस पर बहस नहीं करना चाहते। आप चुनाव की रैलियों में कभी देखते हैं? लेकिन जाना था ईडी को, किसी और के घर पे चले गए, किसी और के घर पे नोटों की बारिश हुई, फिर बाद में क्या उनके घर पे भी बुलडोजर चलेगा? देखिए, कानून अपना काम करता है। जिसके निगाह में जो बुलडोजर है, जो गलत होगा, बाबा जी किसी को बख्शते नहीं, न तो जात के हिसाब से। लेकिन उनके घर पे बुलडोजर तो नहीं चला। किसके घर पे? जैन के घर पे।
जैन मित्र वाला अगर मित्र जैन है। अपराधी होंगे, अखिलेश से संलिप्त हैं और अखिलेश जी उस पे आते हैं, वो FIR करें कोर्ट में। देखिए बाबा जी चलाते हैं नहीं, अगर कोर्ट उनको दिशा निर्देश देगी सजा पाएंगे, और बाबा जी के जांच में यदि वो पाए जाते हैं तो जरूर बुलडोजर नहीं, चलेगा। कोर्ट ने परमिशन तो नहीं दी थी कि आप जाके बुलडोजर चलाइए, तो ये देखिए तो ईडी अपना काम करता है, कोर्ट के परमिशन से नहीं। ईडी अपना काम करता है, जहाँ पे उनको लगता है कि कोई जांच का विषय है वो जांच करता रहता है, तब भी करता था, आज भी करता है। वो किसी परमिशन के लिए वो नहीं बना है, ये परमिशन मिलेगा तभी जांच होगा। वो स्वतंत्र प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। तो मतलब बीजेपी यहाँ पे कितना इस बार कितना कारगर होगी, कितना सीट देखिए पाएगा? हम जौनपुर की सभी सीटों पे बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं और सारी सीटों को जीतने जा रहे हैं, और बाबा जी को पूरे उत्तर प्रदेश में जो 300 प्लस का नारा है उसको बखूबी हम लोग पूरा करेंगे। चूँकि हमारा संगठन पन्ना प्रमुख तक है, हम डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और योगी जी मोदी जी के विकास हमको जन समर्थन भारी मात्रा में मिल रहा है, और हम बेहिचक दावे के साथ कर रहे हैं कि बाबा जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आपके तो बहुत सहभागी, आपके शुभचिंतक तो अलग अलग हो गए हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? जैसे ओम प्रकाश राजभर जी भी अलग हो गए, स्वामी प्रसाद मौर्य भी अलग हो गए आपसे, देखिए- आपके नीतियों से उनको डर है। आप बोल रहे हैं कि ये अगड़ों की सरकार है, पिछड़ों की नहीं सुनती है, इससे आप क्या कहेंगे? ऐसा कोई बात नहीं। देखिए हमारा NDA का संगठन काफ़ी मजबूत है, हमारा विचारधारा मजबूत है। हाँ कुछ उनकी विषय रही होगी, वो हो सकता है लालच में इधर के उधर टहल रहे हैं। भाई नहीं, हम तो नहीं ठहरे ना। उनको हो सकता है ज़रूरत समझ में आई कहीं पे और अच्छा, वो गए हैं। आज उनकी दशा देख लीजिए, जो वो चाहते थे वो हम नहीं किए, इसलिए वो गए हैं। हम अपने मजबूत एजेंडे पे रहेंगे। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हम यादव हैं, इसीलिए हमको टारगेट किया गया, हमें टारगेट कर रहे हैं। नहीं, आज भी हमारे साथ यादव बंधु हैं। कोई एक वर्ग विशेष को हम रख के टारगेट नहीं करते। जो गलत होता है हम उसके साथ, गलत रहता है तो उसके साथ पार्टी जो है गलत करती है। बाकी कोई ऐसा व्यक्ति विशेष और व्यक्ति जाति समुदाय से हम राजनीति नहीं करते। हम सबका साथ सबका विकास के वादे के साथ चलते हैं। लेकिन ये जो हिंदू छवि बनी है कि बस हिंदुओं के लिए किया जाएगा, क्या यहाँ पे मुसलमान, बौद्ध, ईसाई, क्रिश्चियन ये हमारे देश के नहीं है? नहीं, हमारे देखिए राज्य के नहीं है? इसको हम सिरे से खारिज करते हैं। जितनी भी योजनाएं मोदी जी आदरणीय योगी जी दे रहे हैं, कौन से मुसलमान हैं जो आवास नहीं पा रहे हैं, कौन से लोग हैं जो राशन नहीं पा रहे हैं, किनके घर पे बिजली नहीं मिल रही, ऐसा कुछ तो है नहीं। अगर रोड बन रहा है तो वो भी चल रहे हैं, तो वो उनका काम है। हम कह दिए ना, सबका साथ सबका विकास। हम भेदभाव की राजनीति नहीं करते। हम पूरे भारत के लोग जितने लोग रहते हैं हम सबको साथ लेके चलते हैं, और सारी योजनाएं एक एक व्यक्ति को पहुंचा रहे हैं। तो कहाँ रह गया यादव, कहाँ रह गया मौर्य, कहाँ ब्राह्मण, कहाँ क्षत्रिय? हम व्यक्ति विशेष की राजनीति नहीं। जो हिजाब वाला मामला चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस समय बहुत ज़्यादा लोगों का आरोप है कि इसमें बीजेपी गवर्नमेंट RSS ने ही यहाँ पे जो दंगा भड़काया है, और नहीं तो इससे पहले दंगे नहीं हुए हिंदू मुस्लिम में। देखिए हिजाब का मामला ऐसा है, कॉलेज प्रशासन का मामला है। कॉलेज यदि कोई ड्रेस डिसाइड करता है तो उसको सबको मानना चाहिए, उस पर व्यक्ति विशेष धर्म आड़े नहीं आना चाहिए। धर्म की शिक्षा तो वहाँ दी नहीं जाती, वहाँ तो विकास की शिक्षा जो भी रहता है। अगर धर्म की शिक्षा दी जाती तो वो अपने धर्म में जाए, हम अपने। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कॉलेज प्रशासन इस पे जो डिसीजन लेता है उसको सारे बच्चों को मानना चाहिए, वो किसी समुदाय को। लेकिन इससे पहले तो नहीं था, होता था। उससे पहले भी हिजाब पहन के लड़कियाँ जाती थी, मुस्लिम औरतें जाती थी पहनने। तो अब इसका मुद्दा उठाने की क्या जरूरत? इसका मुद्दा उठाने के पीछे कॉलेज देखिए असहज, कभी कभी देखिए होंगे, आपने सुना होगा कि पैंट शर्ट या जो ड्रेस कोड में बच्चे बच्चियां नहीं आ रहे हैं, तो विद्यालय प्रशासन उसको दिक्कत महसूस करता है। एक कोड होता है, भाई हमारे विद्यालय के बच्चे हैं, अलग दिखना चाहिए, तो उस रूल पे उनको काम। अब पता चला कि आप अगर उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होती है, तो उस पर विरोध तो जताएंगे। आप 80-20 पे क्या बोलेंगे? इस समय 80-20 बहुत हाईलाइटेड है। 80-20 80-20 पे हम यही कहना चाहेंगे जो आदरणीय योगी जी कहते हैं कि हम 80-20 पे हैं, तो 80-20 तो सही है। 20% वो लोग जो साथ में नहीं है, बाकी 80% हमारी साथ जनता है, और हम 80-20 मतलब 100% आपके साथ लोग नहीं हैं। नहीं, 100% होता क्या है, 100% किसी के साथ कोई नहीं होता। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं रहते साथ में, इसलिए भाई 20% उन्हीं को माना जाता है कि किन्हीं कारण बस हो सकता है वो साथ न हो। लेकिन बाकी 80% हम हैं, हम 80% पे पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बार कितनी सीटें आएंगी आपके अंदर से? 300 प्लस तो बता रहे हैं। अगली बार भी 300 प्लस था। एक निश्चित आंकड़ा बता दीजिए ना। 300। देखिए हम टारगेट लेके चलते हैं। हमारी पार्टी जो है 300 प्लस करके चल रही है, तो हम उस विज़न पे काम करते हैं। बाकी चुनाव परिणाम आने पे आप देखिएगा, हो सकता है हमारी बात सत्य 300 प्लस के। आपका बहुत
धन्यवाद। देखते हैं 10 मार्च के बाद किसकी सरकार बनेगी और कौन किसकी सरकार नहीं बनेगी।